राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक सौतेली माँ और रूप बसंत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। रूप बसंत दो भाई थे। रानी रूपमती उनकी माता का नाम था। रानी रूपमती बहुत ही सुंदर और ममतामयी माँ थी। एक दिन रानी रूपमती बीमार पड़ गई। उसे पक्षियों से बहुत लगाव था। एक दिन बीमार पड़ गई तो अपने शयन कक्ष में लेटी हुई थी और सामने अपने एक झरोखे में से एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उस दिन रानी ने देखा कि चिड़िया अपने दोनों बच्चों को चोंच से घायल कर नीचे गिरा रही है। आज जाने ऐसा क्या हो गया जो अपने बच्चों को इस तरह से चिड़िया व्यवहार कर रही है। गौर से देखने पर रानी को पता चला कि यह तो एक नई चिड़िया है जो आज चिड़े के साथ रह रही है, यानी कि उन बच्चों की सौतेली माँ थी। रानी को अचानक अपने बेटों रूप और बसंत की चिंता हो आई। रानी अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। रानी चिड़िया का व्यवहार देखकर इतनी दुखी हुई कि उसने महाराज को बुलवा लिया। महाराज से कहने लगी कि महाराज, मैं तो बीमार हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है कि कब तक जीवित हूँ और कब चल बसूँ, लेकिन आप मेरे दोनों बच्चों को इनका ख्याल रखना। मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चली जाऊं तो आप मुझसे एक वादा करो कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करोगे। राजा ने आश्वासन शादी नहीं करेगा। यदि करनी भी पड़ी तो रूप बसंत को अपने से दूर नहीं रखूंगा। दुर्भाग्य से रानी रूपमती का देहांत हो गया। राजा ज्यादा दिन तक एकाकी जीवन नहीं बिता सका और एक सुंदर नवयौवना से विवाह कर लिया। राजा खड़ग सिंह की आयु और नई रानी की आयु में बहुत ज्यादा अंतर था। विवाह के कुछ एक साल में ही रानी को राजा से मन भर गया, क्योंकि राजा अब रानी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता। कहते हैं ना कि रानी जो नई उम्र की थी और राजा थोड़ा बूढ़ा हो रहा था। चढ़ती जवानी और डलता जीवन दोनों का संबंध बिगड़ना ही था। रानी वासना की आग में जलने लगी। एक दिन उसकी नजर रूप पर पड़ी। रूप 16 वर्षीय सुंदर युवक था। रानी ने रूप को अपने रूप में फंसाने की योजना बनाई। एक दिन खेलते समय रूप की गेंद उसकी सौतेली माँ के कक्ष में चली गई। जब गेंद लेने रूप गया तो रानी ने उससे बड़े प्यार से बातें की और उसे प्रणय निवेदन किया। राजकुमार रूप ने अपनी सौतेली माँ के चरणों के अलावा कुछ नहीं देखा। वो कैसे सौतेली ही सही पर थी तो उसकी माता, उसके बारे में वह गलत कैसे सोच सकता था। किसी तरह से वो वहां से आ गया। कुछ दिनों बाद राजा खड़ग सिंह जंगल में शिकार के लिए गए और रानी ने मौका देखकर अपनी दासी को यह कहकर भेजा कि रूप कुमार से कहना कि तुम्हारी माता के पेट में दर्द है, इसलिए तुमको याद कर रही है। रूप बिना किसी हिचकिचाहट के रानी के पास गए और कहा कि बताइए माता श्री, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। रानी तो वासना में अंधी हो चुकी थी, केवल और केवल जिस्म की चाहत देख रही थी। पेट दर्द के बहाने वह अपनी हवस मिटाना चाहती थी, जिससे रूप दूर भाग रहा था। रूप किसी तरह से वहां से बचकर निकल आया, लेकिन युवराज का मुकुट वहीं रह गया। रानी ने रूप द्वारा उसकी उपेक्षा किए जाने पर बहुत ही भयंकर निर्णय ले लिया। राजकुमार रूप को सबक सिखाने के लिए उसने एक साजिश रची और कोप भवन में कुपित होकर बैठ गई। जब राजा शिकार से लौटे तो समाचार मिला कि रानी रूठ गई है। राजा खड़ग सिंह ने कोप भवन में जाकर रानी से नाराजगी का कारण पूछा तो रानी ने कहा कि आज राजकुमार रूप ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, ये मेरे वस्त्र फाड़ दिए, मैंने मुश्किल से अपनी लाज बचाई है। राजा को रानी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब रानी ने युवराज का मुकुट दिखाया
और रो रो कर त्रिया चरित्र रच डाला। रानी के घड़ियालू आंसू देखकर राजा को क्रोध आ गया और राजा ने दरबार में जाकर कुमार रूप को मारने का निर्णय सुनाया। मंत्री बहुत सुलझा हुआ और अनुभवी था। राजा से निवेदन किया कि एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर निर्णय लें। राजन, क्योंकि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य, स्त्री के चरित्र को मानव के भाग्य को देवता भी नहीं जान पाते, मनुष्य की तो बात ही क्या है। राजा ने मंत्री की बात समझकर राजकुमार रूप को 12 बरस तक राज्य से बाहर निकाल दिया। बसंत भी भाई के साथ जाना चाहता था, लेकिन रूप ने समझा बुझाकर वापस कर दिया। रूप और बसंत की याद में कई नगरवासियों ने वो राज्य छोड़ दिया। रूपवास में बसंत पंचमी को बसंत का मेला लगता है और रूप की याद में रूपवास कस्बा बसा, जो इतिहास में खानवा युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध स्थान है।